घमंडी शेरनी। एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर और शेरनी दोनों रहते थे। शेर उस जंगल का राजा था और शेरनी उस जंगल की रानी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों के दो बच्चे थे, परंतु दोनों का स्वभाव बड़ा ही अलग था। शेर एकदम शांत और विनम्र था। जंगल में हर कोई शेर का सम्मान करता था। अगर जंगल में कोई भी लड़ाई हो जाती थी तो शेर उसका समाधान निकाल दिया करता था। दूसरी तरफ शेरनी ऐसी नहीं थी। उसको अपनी ताकत का बहुत अभिमान था। वो रानी बनकर बड़ा ही घमंड करती थी। वो उस जंगल में हर किसी को अपने से छोटा मानती थी। और तो और वो अपने दोनों बच्चों को भी जंगल में किसी के साथ खेलने भी नहीं देती थी, और ना ही उनको कहीं बाहर जाने देती थी। जब वो जंगल में जाती तो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती थी, बल्कि वो मुंह सीधा करके दूसरे को नीचा बताकर वहां से चली जाती थी। जब कभी भी उसके बच्चे जंगल के जानवरों के साथ खेलते नजर आते तो वो बच्चों को असल सबके सामने डांट दिया करती। बच्चों, मैंने मना किया है ना, जंगल में किसी भी जानवर के साथ नहीं खेलना। उनकी तुम्हारे साथ खेलने की औकात नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारा स्तर क्या है? तुम एक राजा के बेटे हो। तुम इस जंगल का आने वाला भविष्य हो। ये सुनकर बच्चे और जानवर दुखी हो जाते थे। एक दिन की बात है, माँ और बच्चे दोनों खाना खा रहे थे। तभी अचानक से पीछे से 3 मुंह वाला जहरीला सांप बच्चे को मारने के इरादे से आया। धीरे धीरे वो बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला, पर वहां से गुजर रहे एक बाघ ने उसको देख लिया और उसको अपने पंजों से मार दिया। पर शेरनी ने उसका शुक्रिया भी अदा नहीं किया और अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई। बच्चों, चलो अंदर चलो। पता नहीं कैसे कैसे लोग आके मुंह उठा के बैठ जाते हैं। इस बात से बाघ को बहुत बुरा लगा। एक बार माँ और बच्चे जंगल के बीचों बीच एक जादुई रंगीन गुफा के बाहर खेल रहे थे। माँ, कितना मजा आ रहा है। शेरनी बच्चों के साथ खेलती खेलती थक गई और वो सो गई। बच्चे अकेले ही वहां से चले गए। जब शेरनी की आंख खुली तो उसने देखा कि बच्चे वहां नहीं थे। वो बहुत ही डर गई। उसने अपने बच्चों को बहुत ढूंढने की कोशिश की। अरे बच्चों, कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ तुम। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो मेरे पास आओ मेरे प्यारे बच्चों। वो बहुत ही घबरा गई थी, क्योंकि शेर भी जंगल में नहीं था। वो जंगल में अपने बच्चों को ढूंढने लगी। उसने घोड़े को देखा तो घोड़े से पूछा, सुनो मिस्टर, क्या क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा? घोड़ा बड़ा ही हैरान हुआ। ये महारानी आज मुझसे कैसे बात कर रही है? ये तो खुद को बड़ी नकचड़ी समझती है। आज क्या हुआ इसको? रानी जी, आज क्या हो गया आपको? आज जो आप मुझसे बातें कर रही है, आज से पहले मैं जब भी आपको प्रणाम करता था तब तो आप अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर चली जाती थी। इसीलिए मैंने सोचा जरा पूछ लूं, आप मुझी से बातें कर रही है या किसी और से? ये सुनकर शेरनी को बहुत ही बुरा लगा। अपने व्यवहार पर उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और वो वह से चुपचाप चली गई। मुझे माफ कर दीजिए। थोड़ी दूर आगे चल के उसे रास्ते में हाथी मिला। उसने घबराते घबराते हाथी से पूछा, मोटा भाई, क्या आपने मेरे बच्चों को कहीं देखा? हाथी भी शेरनी के व्यवहार से बड़ा ही दुखी था। वह भी काफी गुस्से में बोला, अरे बाप रे, जंगल की रानी साहिबा आज पागल हाथी से बात कर रही है। क्षमा करे रानी जी, आज आप क्यों पूछ रही हो मुझसे? मैं तो पागल हाथी हूँ ना। तुम ही तो कहती थी, तो मुझ पागल को कैसे पता होगा कि तुम्हारे बच्चे कहाँ है? मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई हूँ। मैंने अपने घमंड में आकर आपको भला बुरा बोला। मैं आज के बाद आप सबके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करूँगी। कृपया कर मुझे मेरे बच्चों को ढूंढने में मदद करें। मुझे दिल से पछतावा है। मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये सब सुनने के बाद शेरनी को अपनी भूल समझ आ गई थी। उसने अपने अहंकार के लिए सबसे क्षमा मांगी। सब जानवरों ने उसको माफ कर दिया और उसके बच्चों को ढूंढने में मदद करने लगे। कुछ देर बाद हाथी ने उनके बच्चों को एक पहाड़ पर खेलते हुए ढूंढ ही लिया। शेरनी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई और उसके बाद से वो खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगी। अब शेरनी का व्यवहार सबके साथ सामान्य था। देखा बच्चों, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए।